अच्छा महाराज जी, जब संतों का वेश धारण कर लिए, संत महात्मा बन गए, तो कभी माता पिता का सेवा करने का मौका मिलता है? ऐसा है, साधु संत बनने के बाद जो क्रिया किया जाता है, भिक्षा पात्र हमने घर से कर लिया, अब घर हमें नहीं जाते हैं। अब जब सब तरह का तपस्या कर रहे हैं, कोई हाथ उठा के कर रहे हैं, कोई खड़े श्री कर रहे हैं, कोई परे श्री है, कोई लेटे श्री है, पता नहीं कितने कितने प्रकार की इस कुंभ में तपस्या कर रहे हैं। और ये जो भी साधु संत कर रहे हैं, ये जग कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। पहले बुजुर्ग का युग चल रहे थे, अब योगी और मोदी के राज में जो है युवा दल इसलिए लाया क्योंकि बहुत अच्छा लगा मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि भव कुंभ के अनुकूल कई अरब खरब पैसे की व्यवस्था कुंभ हो रही है। यहाँ 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। मानो ये जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य में हो तो मनुष्य में ही रहोगे, नहीं बेटा, जैसा कर्म करोगे, ये करत युग है। करत युग में जितना ही कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा। जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारे बीच है एक महान संत जो 2.5 लाख रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं और प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं और काफी दूर दराज से आए हुए हैं शायद। आइए इन्हीं से आज कुछ जानते हैं, क्या कुछ कहानी रही, क्या कुछ प्रतिज्ञा रहा जो महाराज जी 1.25 लाख रुद्राक्ष का धारण कर लिए। महाराज जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी क्या कुछ कारण रहा कि मतलब 1.25 लाख रुद्राक्ष का धारण कर लिए आप? ये कारण उरण कुछ नहीं है, ये शिव श्रृंगार है, अपना अपना इच्छा है। अब जब सब तरह का तपस्या कर रहे हैं, कोई हाथ उठा के कर रहे हैं, कोई खड़े श्री कर रहे हैं, कोई परे श्री है, कोई लेटे श्री है, पता नहीं कितने कितने प्रकार की इस कुंभ में तपस्या कर रहे हैं। और ये जो भी साधु संत कर रहे हैं, ये जग कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। मैं भी रुद्राक्ष पहन के तपस्या कर रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं, ये जग कल्याण के लिए ही तपस्या करते हैं। हाँ, हर संतों की कुछ अलग ही कहानियां हैं। हर संत का अगर आप देखेंगे तो कुछ अलग अलग ही रूप है, प्रारूप कह लीजिए। महाराज जी कहाँ से आए आप? हम हरिद्वार रहता हूँ और जो है गुरु आश्रम केदारनाथ से आया हूँ मैं। क्या नाम हुआ महाराज जी? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी हुआ, उर्फ नाम रुद्राक्ष वाले बाबा जी। और जो है मेरा गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है। और मैं 5-10 नाम जूना अखाड़े से हूँ। महाराज जी जो मैं कह रहा हूँ 1.25 लाख रुद्राक्ष है, क्या ये सही है? हाँ कहते तो है, सही है। महाराज जी सनातन धर्म के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सनातन धर्म के विषय में तो हम कह ही रहे हैं। आज जो हम नागा सन्यासी और ये जितने अखाड़े हम अभी लड़ रहे हैं, मिट रहे हैं, ये सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों का काम है जगह जगह मंदिर मठ हैं, इन सब पे जाके अपना आरती पूजा हर व्यवस्था देखते हैं। हमारे ये जो अखाड़े के बड़े बड़े पद अधिकारी हैं, ये सब इनके देख रेख करते हैं। हमारे प्रयागराज में आए, जो सुविधाएं हैं यहाँ की, जो कार्य यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ उससे प्रभावित है? हाँ, कार्य जो है बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा लगा मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि भव कुंभ के अनुकूल कई अरब खरब पैसे की व्यवस्था कुंभ हो रही है। यहाँ सरकार खुद लगा रही है, पता नहीं कितने पैसे यहाँ अभी सरकार लगा रहे हैं, लगेंगे आगे। और धीरे धीरे व्यवस्था जो है धीरे धीरे सरकार कवर कर लेगी। आप देख सकते हैं जो योगी सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो कार्य किया है उन्होंने, वो महाराज जी भी सराहते हैं कि जो कार्य किए हैं बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब कार्य किए हैं। महाराज जी आप मतलब सन्यासी, मतलब संत महात्मा बनना आम बात नहीं, बहुत कठिन है कि हर कोई नहीं बन सकता है संत महात्मा। कुछ कारण रहा कि मतलब कुछ तो रहा होगा जो संत महात्मा का वेश धारण करना पड़ा आपको? ऐसा है, संत महात्मा जो है, हम आज के संत नहीं हैं,
हमारे जो है ये पहले से ही हम लोग का संत बनते हुए आ रहे हैं। हम युगों युगों से संत ही बनते आ रहे हैं। कुछ ऐसा होता है कि कुछ आगे का जन्म का, कुछ पीछे का जन्म का जो है आदमी का, वो जो है पहचान नहीं रहता है। इसके कारण जो है समय वो पहचान नहीं पाता है हमें करना क्या है, करने आए हैं हम क्या क्या करनी चाहिए। वो इंसान के ऊपर डिफेक्ट है। मान लो 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है। मानो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मनुष्य में हो तो मनुष्य में ही रहोगे, नहीं बेटा, जैसा कर्म करोगे, ये करत युग है। करत युग में जितना ही कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा। जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। महाराज जी, आजकल युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? युवाओं तो बहुत अच्छा है। अब जो है पहले बुजुर्ग का युग चल रहे थे, अब योगी और मोदी के राज में जो है युवा दल इसलिए लाया क्योंकि युवा दल जो है उसका जो है मूवमेंट, दिमाग, दिल, हर चीज़ जो है चालू रहता है, हर चीज़ से जो है परिपूर्ण रहता है। इसलिए युवा दल बहुत अच्छा है। अच्छा महाराज जी, जब संतों का वेश धारण कर लिए, संत महात्मा बन गए, तो कभी माता पिता का सेवा करने का मौका मिलता है? ऐसा है, साधु संत बनने के बाद जो क्रिया किया जाता है, भिक्षा पात्र हमने घर से कर लिया, अब घर हमें नहीं जाते हैं। हाँ, अब घर द्वार हम नहीं जाते, हम पक्के नागा बाबा हैं। महाराज जी, ठंडी उंडी लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत? बेटा ठंडी बहुत क्या लगेगा, ये परमात्मा का सब कृपा है, उसी की कृपा से सब काम हो रहा है। क्योंकि हमने जितने भी साधु संत देखे हैं, कुछ भी कपड़े नहीं पहने रहते हैं। एक भगवा कलर का शॉल लिए रहते हैं, या फिर कह लीजिए शिव जी का ये वस्त्र है, ये धारण किए रहते हैं। और हम लोग 3-4 ठो पहने रहते हैं, उसके बाद भी ठंडी लगता है, लेकिन आप लोगों को ठंडी नहीं लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ठंडी तो वैसे जो है सबको लगता है, फिर भी भजन तपस्या में कुछ ऐसा है कि उसका कुछ ना कुछ अंश आ ही जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो महाराज जी हैं 1.25 लाख रुद्राक्ष का माला पहने हुए हैं, और जो संत महात्माओं के अंदर जो अद्भुत चमत्कार, जो शक्तियां कह लीजिए, उनके अंदर कुछ अलग ही रहता है। जो वो जिनसे लड़ सकते हैं, शायद हम और आप नहीं लड़ सकते हैं। बाकी आप महाराज जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सुनो प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। मानो ये जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य में हो तो मनुष्य में ही रहोगे, नहीं बेटा, जैसा कर्म करोगे, ये करत युग है। करत युग में जितना ही कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा। जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा।